वेलकम बैक। और मैं एक मैं खबर दे दूं आप लोगों को और मैं क्लियर कर दूं, और क्योंकि कई दिन से मैं देख रहा हूं इसके ऊपर बहुत गलत खबरें आ रही हैं, और ये मेरे पास अभी भी ये आ गया मोहम्मद अली सतपारा साहब के हवाले से कि जो हमारे माउंटेनियर हैं जो K2 की चोटी सर करने गए में। मैं तो बड़ा पुरुम्मीद हूँ अल्लाह ताला अपना कोई मुइज़ा दिखाए और उनको सेहत याब और ज़िंदा सलामत अपने फैमिली के साथ वापस लेके आए, और मुइज़े हमने देखे होते हुए। लेकिन बुखारी साहब, जो अफसोस की बात है ना वो ये है कि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे उनके नाम से झूठ बोला जा रहा है, पुरानी तस्वीरें लगाई जा रही हैं कि वापस आ गए, उनके बेटे के नाम के भी ट्विटर हैंडल्स बन चुके हैं। खुदा के लिए लोगों को बताइए, मत जुल्म करें। मेरे ख्याल से जो भी ये कर रहे हैं वो सवाए उस फैमिली को मजीद टॉर्चर करने नहीं के, तो सिख लोग और कुछ नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आती कि इतनी पुरानी तस्वीरों के साथ मैंने भी वो सारी वीडियोस और सारी जो पोस्ट हैं वो देखी हैं। ये मेरे ख्याल से इससे बाज आना चाहिए। हम दोनों मिल के अब इस प्रोग्राम की वसातत से इन सबसे ये दरख्वास्त करते हैं कि खुदा के वास्ते हाथ जोड़ फैमिली यार, को और टॉर्चर से और मैं आपको बताऊं कि मैंने मैं अंदर से खबरें ले रहा हूं उनकी, जितना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है दुनिया की तारीख में, कभी नहीं हुआ, दुनिया की तारीख में इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ। दो राय नहीं है। और ये पाकिस्तान एविएशन और पाकिस्तान आर्मी का एक बहुत बड़ा क्रेडिट है, और वो लगे हुए हैं, वो इतने नामुसाइद हालात में भी वो लगे हुए हैं। तो ये लोगों को कहें कि बशर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसको मॉनिटर करती हैं सारी इस किस्म की मॉनिटरिंग को, उन्होंने भी तारीफ की है कि इस किस्म का मैसिव ऑपरेशन, चूंकि उसमें 3 फॉरेनर्स भी 2 फॉरेनर्स हैं, और दूसरी बात यह है कि फिर एक दफ़ा जिस तरह मुबश्शिर साहब ने कहा, बहुत बड़े हमारे नेशनल हीरोज हैं वो, उन्होंने ही हैज अर्नड लॉट ऑफ लॉरेल्स फॉर पाकिस्तान। हमारे दिलों में उनके घर वालों के ऊपर रहम करे और खुदा के वास्ते और लोगों के ऊपर भी, और हवा में तीर चलाने छोड़ दें और इंतजार करें, अल्लाह करे मौजज़ा। जैसा मुबश्शिर ने कहा, बिल्कुल ठीक है, बड़े बड़े मौजज़े हुए हैं। 72 दिन के बाद यूरुग्वे की फुटबॉल टीम के लोग जो थे ना वो मिले थे एल्प्स के अंदर से, 16 सर्वाइव किए थे अलाइव, जिसके ऊपर बुक भी लिखी गई, फिल्म भी बनी। तो देखें, मैं आपको बताऊं कि मुआवजे होते हैं, लेकिन जब तक हमें कोई कॉन्ट्ररी सबूत नहीं मिलता हम खामखा में गलत खबरें नहीं उड़ा सकते। और इस किस्म की खबरें उड़ाने के साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी मुतासर होता है। बिल्कुल, वहाँ भी एक नई रे ऑफ होप जो है वो जनरेट हो जाती है। आप देख लें कि गलत खबरें उड़ाने पे मियाँ साहब का क्या हाल हुआ है। लोगों को अपनी बीमारी का गलत बताते रहे हैं और अब कोई उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता सिवाय बुखारी साहब के। यहाँ पे देखें, गुजारिश ये है कि ये जो PTI का बयानिया जो है वो हम इंतहाई खूबसूरती से अपने लफ्जों में, अपने जज्बात में झूठ नहीं बोला उन्होंने, निचोड़ के यहाँ पब्लिक झूठ नहीं बोला। कितने दिन अस्पताल में रहे हैं, कितने बाईपास हो गए। मैं तो सिर्फ उनको मुर्दे इल्जाम यार, कभी वो जिन्होंने उनके जाने को कभी वो कॉफी शॉप में नजर आते हैं, जाके जेल में उनके साथ मिलते रहे और जेल में मुलाकातें होते हैं। तो 40 साल का आदमी का ऐसा रास्ता हो जाए कि रिपोर्टें बदल गई है, वो आदमी सारे बयान जा रहा है, वहां पे तकरीरें करी जा रही है, आपकी बहुत देखे कैसे कर रहे हैं, अपने कुछ कह रहा है, इसके बावजूद वो आदमी के साथ बैठ के यहाँ से चले गए। चाहिए मेरे ख्याल से उस वक्त की हुकूमत को, जिसको वो धोखा देके चले गए, जिनकी सारी रिपोर्टें दिया वो ना डूब के मरे हैं। तमाम जो लोग थे वो झूठ बोलते हैं बुखारी साहब, जिसने अपने लीडर के साथ झूठ बोल के तमस्खर उड़ाया उन्होंने। बड़ी इमरान खान साहब को सोचना चाहिए। आप मुझे ये बता दें, आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, उनका वापस आने का क्या प्लान है? इस हवाले से कोई प्लान नहीं है। अच्छा। जिन्होंने भेजा था ऑर्गेनाइज करके वही लेके आएंगे उनको, और मैं इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मैं मुबश्शिर इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। बात बहुत बढ़ जाएगी, बढ़ाए ना, बात बहुत बढ़ जाएगी भाई। मुझे ये जिन्होंने भेजा है वही लेके आएंगे। ना इनके भेजने का आपके कप्तान को पता था, ना इनके आने का पता नहीं पता था। मैं कह रहा हूं उसके इर्द गिर्द, ये मैं मानता हूं लोगों ने झूठ बोला है, बिल्कुल बोला है। मैं ये मानता हूं कि उसमें पंजाब झूठ बोलने वाले कौन लोग थे? यास्मीन राशिद है, गलत बयानी तो ही है, करेक्ट। मैं झूठ नहीं कहूंगा, फिर मैं कह रहा हूं कि वो गलत बयानी करवाई गई, ऐसे ही नहीं होती गलत बयानी। कप्तान साहब को सोचना चाहिए कि किन्होंने उनके साथ साहब को अपना इनहेलर दोबारा ले लें। आपको नहीं, मुझे सच जो है ना वो आपके PTI में रवायत चाहिए कि सच सुनना ही नहीं है। आपके कप्तान को भी ये बीमारी लाहक है, आपको भी ये बीमारी लाहक है। एक मिनट बुखारी साहब, बीमारी से बाहर आए। अगर एक प्रोग्राम करना है तो बीमारी का कह के बीमारी से निकले। पूरे पाकिस्तान को कह के गया मैं मर जाऊंगा, मंडे तक मर जाऊंगा। आपके सारे सिस्टम को बर्बाद करके गया, जहाजों में जाता है, डूब मरना चाहिए, वो सेल्फ डूब मरना चाहिए उनको जिन्होंने भेजा। हर रोज वॉक कर रहा है, डूब मरना चाहिए जिन्होंने भेजा, डूब मरना चाहिए, वही लेके आएंगे। ना कहें डूब मरना चाहिए, प्लीज मियां साहब, बिल्कुल डूब मरना चाहिए, बिल्कुल डूब मरना चाहिए। मैं एतराज करूंगा, जिन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को धोखा दिया, जिन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को धोखा दिया, उनको डूब मरना चाहिए, या प्राइम मिनिस्टर साहब को खुदकुशी कर लेनी चाहिए। साथ उन्होंने झूठ बोला, पाकिस्तान की अदलिया से झूठ बोला।
पाकिस्तान की आवाम से झूठ बोला, आपने उनके अपने आप से झूठ को झूठ बोला, accommodate किया। और उनके बच्चे मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। आपने उनके झूठ अच्छा, को भाई, तो accommodate किया। एक सवाल का जवाब आप आपके मुझे दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के बुखारी नीचे क्या साहब, हो रहा एक था सवाल उसको का- पता ही नहीं एक चला सवाल कि का मेरे साथ जवाब हुआ दे क्या। दिया मुझे, बस एक सवाल का आपके जवाब। प्राइम मिनिस्टर को एक बेवकूफ सवाल का बनाया जवाब। गया, और एक जहाल बनाया गया उसको, मैं और उसके आपसे नीचे पूछ सब रहा कुछ हूं। होता रहा, उसको कुछ पता नहीं। सलीम बुखारी साहब, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, एक जवाब दे दे बस। वो जब मियां नवाज शरीफ ने कस्में खा के कुरान पे हाथ रख के कहा था कि मुझे नहीं पता एवनफील्ड के अपार्टमेंट किसके हैं, तो अब वो 1.25 साल से 1.5 साल से उन्हीं एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स में है। अब तो उनको पता चल गया होगा ना अपने किसके। लीडर से क्यों नहीं पूछते कि वो एक 50 सेकंड। लाख घर कहां गए, एक वो 1.5 सेकंड। करोड़ नौकरियां मैं कहां गई? कहता हूं- ये एक मैं साइडेड नहीं हो कहता हूं, सकती। सब दिस कुछ कैन सही नॉट है। हैपन। एक मिनट, टू थिंग्स, दिस कैन नॉट बी अलाउड। नो, दिस कैन नॉट बी अलाउड। एक क्राइटेरियन रखिए। एक चोर को अपने लीडर से बचाने भी के पूछे। लिए, एक चोर को criterion। बचाने के लिए No, ये ना no, करें no, कि no, दूसरों no. पे इल्जाम लगाना This शुरू हो जाए। kind of an attitude इस तरह is तो- not इस तरह acceptable. तो कभी No. भी कोई फैसला नहीं होगा इस मुल्क में। चिल्लाएं आप जितना आप मर्जी उसकी तो चीखें बेटी को आप, बेल वो इसलिए आपको मिली थी कि बेवकूफ बाप बना की के गया, तीमारदारी करेगी। आप बेवकूफ बने, वो तीमारदारी आपको शर्म करते आनी हुए चाहिए बेवकूफ बाहर बनने पर। तकरीरें कर रही है, तीमारदारी तो नहीं कर रही भाई, और अभी भी कहती है मैं बाप के पास दहशत नहीं से जाना। उसके आपकी चोर है ना आपकी ऐसी बुखारी तैसी हुई साहब, पड़ी है। मुझे तो तरस आता है उन लोगों पे जो इस हाल में भी डिफेंड कर रहे हैं। इस हाल में भी defend काबिले कर रहे हैं। तर्स कौन है ये फैसला करेगी वैसे सुनने अब वाले मुझे लोग। समझ आ रही है कि अलीम आदिल शेख को क्यों गुस्सा चढ़ा होगा, उन्होंने फायरिंग की, गिरफ्तार हो गए वहां पे। बुखारी साहब भी टकरे होंगे उनको। नहीं, आपने अलीम आदिल को भी कुछ कहा इरिटेट तो था? आप लोग हुए हैं ना, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही है मुझे आपका पता ही हो नहीं क्या रहा है, क्या हुआ है यहाँ पे, यही हुआ हाल क्या? उसके साथ हुआ है। हुआ- उनकी तरह से गनमैन लेके अगर इलेक्शन के हल्के में जाएंगे तो यही कुछ होगा ना। हुआ क्या? किसी ने मुझे पता नहीं किसी था। ने कुछ नहीं कहा। इलेक्शन कमीशन ने, वहां का जो इलेक्शन कमीशन है प्रोविंशियल, उन्होंने कहा कि आप इस इलाके से निकल जाएं क्योंकि आप इस तरह की मुदाखलत नहीं कर सकते। ये आपके बाप का राज है, ये पीटीआई के अब्बाजान का मुल्क है। अगर वो कहता हाँ है फिर क्या होता? क्या 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 देता है कि अगर हाँ है? कहता है राज फिर देखें, मैं फिर नहीं, वही मैं कह वैसे हूं। पूछ रहा हूं कि फिर हुआ वही क्या? कह रहा हूं, मुझे ये नहीं पता। उसी क्राइटेरियन पर आपको सबको जज करना पड़ेगा। गनमैन को ये निकाल नहीं हो देता सकता ना। कि आपके लिए कानून अलग बना दिए जाए। तो क्या फायरिंग की उन्होंने वहां पे? हैं? फायरिंग की? फायरिंग नहीं की, असला लेके गए क्यों जब वहां नहीं जाना चाहिए था किसी भी अच्छा, हुकूमत के असला नुमाइंदे डिस्प्ले हो को? रहा था ये फैसला ना वहां की हुकूमत ने नहीं, किया है, क्योंकि ना पीपल्स गिरफ्तारी पार्टी ने का किया मतलब है। है कि असला डिस्प्ले हुआ या फायर हुआ है। ये फैसला इलेक्शन कमीशन का है, ये ना पीपल्स पार्टी नहीं, का मैं है, ना उनको सिंध मैं गवर्नमेंट का उनको है। डिफेंड नहीं करूंगा। एक मिनट, इलेक्शन देखिए- इलेक्शन देखिए, कमीशन मैं जब पूछे ना, कानून वो आपको तोड़ने बता वाले दे। को मैं डिफेंड नहीं करूंगा। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, खबर मुझे नहीं पता। खबर ये है कि जहां इलेक्शन हो रहा हो उसके पोलिंग बूथ पर आप असला लेके नहीं आ सकते। नहीं आ सकते, ठीक है, बिल्कुल क्यों गए सही। वो? गलत किया। ठीक है, तभी तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा ना कि भाई इनको यहां से निकालें। तो दफा कौन सी लगी अभी हमें ये अभी नहीं तो पता। वो सिर्फ हिरासत में थे, मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको गिरफ्तार करने जा रहे हैं। फॉर्मल गिरफ्तार ऑर्डर ये था कि इसको इस इलाके से बाहर ले जाए। लेकिन अगर कोई गरीब होता तो हो जाए। अभी तक तो पता नहीं कितनी एटीसी की दफात लग जाती ना। देखें, वो तो अनफॉर्चुनेट बात है हमारे यहाँ, बिल्कुल आप ठीक तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुकदमा दायर हुआ। मुझे लग रहा है एटीसी लग जाएगी। एटीसी इतना आसान तो नहीं है लगना, मेरा ख्याल से इलेक्शन कमीशन इस हद तक अच्छा जी, इस हद तक पता नहीं जाएगा। बाय द वे आपके एक टेलीविजन चैनल ने अभी रिपोर्ट कर दिया थोड़ी देर पहले के एटीसी की दफा लग रही है। अब देखें, इसके पीछे हमारे सामने चूंकि पूरे हकायक नहीं है, हमें तो सिर्फ इतना पता था कि इलेक्शन कमीशन को ने खत लिखा एसपी मलीर को कहा इनको इस इलाके से निकाल दे। आगे क्या मुकदमा दर्ज हुआ है वो मेरे अभी इल्म में नहीं है। एक ब्रेक से जब आएंगे तो बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जो हमला हुआ उसके ऊपर और एमजी कार्स के ऊपर जो उसके ऊपर। टेक अ ब्रेक।